रात के 2:18 एक आदमी अपनी बंद फैक्ट्री के बाहर अकेला बैठा था। हाथ में बैंक का नोटिस, फोन पर 31 मिस्ड कॉल्स और आंखों में नींद नहीं, डर था। क्योंकि अगर अगले कुछ महीने सब ठीक नहीं हुआ तो शायद उसके पिता की पूरी उम्र की कमाई, उसका घर, उसकी मेहनत सब खत्म हो जाता। उस आदमी का नाम था नितिन। आज 500 लोगों को नौकरी देता है, लेकिन एक समय उसके ऊपर 1,38,00,000 रुपए का कर्ज था। लेकिन कहानी कर्ज से शुरू नहीं हुई थी। कहानी शुरू हुई थी एक छोटे से घर से, जहां पिता साइकिल रिपेयर शॉप चलाते थे, मां घर संभालती थी। सिंपल फैमिली, सिंपल जिंदगी, ना कोई कर्ज, ना कोई लालच। नितिन बचपन से बहुत मेहनती था। स्कूल से आता, सीधे पिता की दुकान, पार्ट्स पकड़ाना, कस्टमर से बात करना, काम सीखना। उसका सपना बिजनेसमैन बनना नहीं था, पहले उसे टीचर बनना था। लेकिन धीरे धीरे उसे बिजनेस पसंद आने लगा। वो सोचता था, एक दिन पापा को आराम दूंगा, लेकिन बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं थे। घर की हालत इतनी नहीं थी कि लाखों लग जाए। इसलिए उसने फैसला लिया, पहले सीखूंगा फिर करूंगा। जॉब लगी, सैलरी 18,000 रुपए। दोस्त घूमते, वो ओवर टाइम करता। दोस्त फोन बदलते, वो पैसे बचाता। 5 साल, पूरे 5 साल। कई बार नई शर्ट लेने का मन किया, नहीं ली। बाइक बदलने का मन किया, नहीं बदली। 5 साल बाद सेविंग्स 5 लाख रुपए, लेकिन अभी भी कम थे। एक रात उसने पिता को बोला, पापा अपना बिजनेस करना है। पिता कुछ देर चुप रहे, फिर कमरे में गए, पुरानी अलमारी खोली, एक पुरानी डायरी निकाली। उसमें उनकी पूरी उम्र की सेविंग थी, 2 लाख रुपए। पिता बोले, बेटा मेरी पूरी जिंदगी अब तेरे सपने के नाम। उस रात नितिन बहुत रोया। फिर बैंक लोन 5 लाख रुपए, दोस्तों से 3 लाख रुपए, कुल 15 लाख रुपए और शुरू हुई पैकेजिंग मटेरियल फैक्ट्री। कार्डबोर्ड बॉक्सेस, पेपर पैकेजिंग, कॉर्पोरेट पैकिंग। शुरुआत मुश्किल थी, लेकिन नितिन मेहनती था। सुबह 7 बजे फैक्ट्री, रात 11 बजे घर। 1 साल, फिर 2 साल, फिर 5 साल। बिजनेस ग्रो हुआ। मंथली सेल 35 लाख रुपए। नई कार आई, घर में एसी लगा, शादी हुई। पिता की साइकिल रिपेयर शॉप बंद करवाई। बोला, पापा अब आराम करो। सब अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन एक बड़ा कॉर्पोरेट ऑर्डर आया। ऑर्डर वैल्यू 2.5 करोड़ रुपए है। जिंदगी का सबसे बड़ा मौका। लेकिन प्रॉब्लम, ऑर्डर पूरा करने के लिए रॉ मटेरियल, मशीन, स्टाफ सब बढ़ाना था। चाहिए थे 1 करोड़ रुपए। नितिन ने सोचा, यह ऑर्डर हो गया तो जिंदगी बदल जाएगी। लोन, सीसी लिमिट, ओडी, मार्केट, दोस्त, सब जगह से पैसे उठाए। फैक्ट्री फुल स्पीड, मशीन दिन रात, स्टाफ ओवर टाइम। ऑर्डर पूरा हुआ, ट्रक निकले, फैक्ट्री में खुशी। लेकिन 30 दिन पेमेंट नहीं, 60 दिन पेमेंट नहीं, 90 दिन पेमेंट नहीं। फिर कंपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में चली गई, पेमेंट अटक गई। लेकिन नितिन फंस गया। सैलरी, ईएमआई, जीएसटी, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट सब चल रहा था। धीरे धीरे कर्ज 18 लाख रुपए, 32 लाख रुपए, 57 लाख रुपए, 84 लाख रुपए, फिर 1,38,00,000 रुपए। रिकवरी कॉल्स, लीगल मेल्स, फोन साइलेंट, रातों की नींद खत्म। घर में झूठ, पत्नी, सब ठीक है? हाँ। मां, इतना चुप क्यों रहता है? बस काम ज्यादा है। लेकिन एक रात 11:43 मां पुरानी चप्पल सिल रही थी ताकि नई ना खरीदनी पड़े। उस रात नितिन टूट गया, क्योंकि जिस घर को वो ऊपर उठाना चाहता था उसी को नीचे ले आया था। अगले दिन सुबह 9:15 पहली बार बैंक गया, बैठा और बोला, सर मैं भागूंगा नहीं, लेकिन अभी दे नहीं सकता। फैक्ट्री डेटा निकाला, बैंक से बात की, ईएमआई रिस्ट्रक्चरिंग हुई, थोड़ा प्रेशर कम हुआ, लेकिन लड़ाई अभी बाकी थी।
घर आया, मां, पिता, पत्नी सबको बैठाया और पहली बार सच बोला। घर में 5 मिनट कोई नहीं बोला। फिर पिता ने कंधे पर हाथ रखा। बिजनेस डूबा है, तू नहीं। उस रात सब रोए, बहुत रोए, लेकिन उसी रात जिंदगी बदल गई। नितिन ने 3 फैसले लिए। लॉस वाले प्रोडक्ट्स बंद, बिग क्लाइंट्स बंद, स्मॉल फास्ट पेमेंट क्लाइंट्स पहले 90 दिन पेमेंट, अब एडवांस पेमेंट। पहले 28 स्टाफ, अब 8 स्टाफ, बाकी खुद, पत्नी, पिता। मिलकर काम, पहले कार, अब बाइक। पहले ऑफिस, अब फैक्ट्री फ्लोर। पहले मैनेजर, अब खुद डिलीवरी। 2 साल, पूरे 2 साल। हॉलीडे नहीं, लग्जरी नहीं, बर्थडे नहीं, मूवी नहीं, फोन नहीं बदला, कार नहीं बदली। कई बार फैक्ट्री में ही सो गया, कई बार रात 2 बजे क्लीनिंग, सुबह 5 बजे काम। धीरे धीरे 1.38 करोड़ रुपए, 92 लाख रुपए, 61 लाख रुपए, 29 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, और एक दिन आखिरी पेमेंट हो गई। उस रात 10:16 नितिन उसी फैक्ट्री के बाहर खड़ा था जहां कभी वो टूटा था, आज वो जीत गया था। लेकिन आज भी उसके ऑफिस में एक पुराना पेपर रखा है जिस पर लिखा है डेट 1.38 करोड़ रुपए, ताकि वो कभी भूल ना जाए कि कर्ज इंसान को खत्म नहीं करता, लेकिन हार मानना कर देता है। कल फिर मिलते हैं एक नई दिल को छू जाने वाली कहानी के साथ। तब तक सतर्क रहिए, सावधान रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।